प्रदीप दुबे जी एवं श्री संजय जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया आप हमसे जुड़ के इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी अस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। अब तक मौके पे आप सभी लोग ढंग से समुचित प्रबंध किया है। यह स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ है। यानी स्वच्छता की दृष्टि से 1.5 लाख शौचालय, 5000 यूरिनल, 350 सामुदायिक शौचालय, 10 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, 40 कैंपर, 120 हापर, 1500 गंगा सेवा दूतों की तैनाती, मेला के पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प भी लिया गया है। इस अभियान के तहत मेले में विभिन्न दोना पत्तल के विक्रेताओं की 400 दुकानों को आवंटन किया गया। 400 स्कूल के प्रधानाचार्य एक साथ स्वच्छता पर बैठक कर 4 लाख बच्चों को, प्रयागराज की जनसंख्या में 5 गुना नागरिकों को स्वच्छ महाकुंभ की पहल को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त का संकेत भी घर घर दिया जा रहा है। हरित महाकुंभ 2025 की हरियाली भरा बनाने की क्लीन के साथ साथ ग्रीन कुंभ के विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रयाग में लगभग 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मेले के खत्म हो जाने के बाद पौधों का संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। स्वस्थ महाकुंभ में 2025 में आने वाले तीर्थयात्री, साधु संतों, पर्यटकों की स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की गई। विशेषज्ञों, चिकित्सकों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। परेड ग्राउंड में 100 बेड के हॉस्पिटल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए। मेला क्षेत्र और हरौल में 10-10 बेड के आईसीयू आर्मी हॉस्पिटल की ओर से बनाए गए हैं। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर की तैनाती रहेगी। इसके दृष्टिगत 291 एमबीबीएस व स्पेशलिस्ट, 90 आयुर्वेदिक, यूनानी, 182 के नर्स स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में पुरुष, महिला, बच्चा वार्ड अलग अलग तैयार किए गए हैं। डिलीवरी रूम पर इमरजेंसी में भी डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हमारे इस कुंभ में आने के लिए नेत्र कुंभ को भी बनाया गया है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को हम लोग निःशुल्क चश्मा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। नेत्र महाकुंभ मेला में हमारे के पास 6 सेक्टर लगेंगे। इस नेत्र कुंभ में भारतीय सेना के डॉक्टरों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं देने का संकल्प लिया है। विशेष बात यह है कि नेत्र में इस कुंभ में के साथ साथ उनके बाद लगभग 50,000 से अधिक लोगों को नेत्र संबंधित विभिन्न प्रकार के निःशुल्क ऑपरेशन आज की भी व्यवस्था उनके निकटतम नेत्र चिकित्सालय में कराई जाएगी। सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए प्रयागराज को 7 स्तरीय चक्र के घेरे में प्रयाग जनपद की सीमावर्ती जनपदों में प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था। सुरक्षा चक्र 2 में जनपद सीमा पर चेकिंग, सुरक्षा के 3 में संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग, सुरक्षा के कुंभ के क्षेत्र में निकट शहरी क्षेत्रों में चेकिंग, लगातार कई सेक्टरों में चेकिंग और हर तरह से इस मेले में पूरी तरह से डिजिटल महाकुंभ के आयोजन की ओर सरकार ने संकल्प लिया है। 2025 में आने वाले श्रद्धालु सनातन धर्म, आध्यात्मिक गौरव, वैभव का दर्शन साथ साथ डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव करेंगे। महाकुंभ में वेबसाइट में भी 11 भाषाओं में हमारे चैट टॉप लोगों को वाहनों के लिए यूजर बहुभाषी में तमाम खोया पाया केंद्र बना करके टेंटों में ICT और हमारे भूमि की सुविधा आवंटन में सॉफ्टवेयर, डिजिटल के लिए तमाम राशन आपूर्ति की प्रणाली, आपदा की प्रणाली, 530 परियोजनाओं की निगरानी में सॉफ्टवेयर और तमाम ट्रैकिंग
स्थलों पर गूगल मैप के एकीकरण का व्यवस्था की गई है। 44 घाटों में पुष्प वर्षा, कुंभ महानगरी के 35 पुराने और नए पक्के घाट बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं के स्नान में काफी सहायक सिद्ध होंगे। 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 44 घाटों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस बार महाकुंभ में 10,000 से अधिक संस्थाओं की भागीदारी है, यानी प्रत्येक सेक्टर में 400 से अधिक संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। कि ये इस रोड शो में इसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे आदरणीय संजय टाइगर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप दुबे जी, उषा दुबे जी, दिलीप सिंह जी और फिक्की के आदरणीय मुलायम जी, श्रीकांत जी, संचालन कर रहे शैली जी, पटना के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित यहाँ के नागरिक बंधुओं, माननीय राकेश सचान जी ने कुंभ की तैयारियों के बारे में आप सबको बताया। हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 2019 में अर्ध कुंभ की भी एक अच्छी व्यवस्था किए थे और इस महाकुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है माननीय मंत्री जी द्वारा आप सबको अवगत हुए। हम लोग जानते हैं कि कुंभ आदिकाल से प्रयाग के संगम पर होता रहा है। इसके बारे में जो हम लोग को अपना संस्कृति और सभ्यता बताती है कि एक बार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में संग्राम हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी कि असुरों ने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था और इंद्र भगवान ने उस समय विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ये इसका समाधान करिए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि भाई देव और असुर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे और अमृत जब निकला तो जब इंद्र भगवान उस अमृत की कलश को लेकर के स्वर्गलोक में जाने लगे तो असुरों ने उनको जो है उसको रोकने का प्रयास किया और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अमृत कलश को आगे नहीं जाने दिया और अमृत कलश 4 जगहों पर वो गिर गया। उसमें प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में। इसलिए चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 वर्ष पर कुंभ महाकुंभ होता है, हर 3 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है इस चारों जगहों पर। तो एक तरह से उस समय जो हमारे नदियों में अमृत का पान हो जाता है तो उस अमृत को में स्नान करके आदमी अपने सभी पापों से मुक्त होता है, अपने जीवन को सार्थक करता है, चाहे वो आध्यात्मिक उसका हो या उसका भौतिक, हर चीजों का उसको मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिना आमंत्रण के करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कि जो वीआईपी भी आए वहां पे, तो जिस दिन मुख्य स्नान होता है तो वहां पर बड़ी दिक्कत होती है यदि कोई अतिथि आता है तो पहले ही अतिथियों को आमंत्रण आज पूरे देश में विदेशों में भी आमंत्रण हो रहा है कि वो आए, उनको समय दे देंगे तो समय को सही ढंग से हम लोग उसको तैयारी करेंगे, उनको वीआईपी स्थान पर ले जाकर के कुंभ के एकदम बीच में दर्शन कराएंगे, फिर उनको और आम जन को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और बिहार पड़ोस का जनपद है, यहाँ से लोग अपनी सवारी से, पैदल, ट्रेन से, हर उससे लोग जो है कुंभ में स्नान करने के जाते हैं। तो बिहार से हम लोग आए हैं, माननीय राकेश सचान जी के नेतृत्व में योगी जी ने हम लोग को बिहार भेजा है और माननीय मंत्रीगण दूसरे प्रांतों में भी गए हैं। तो यहाँ से बिहार से भारी संख्या में लोग आके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करें और कुंभ में स्नान करें और अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने किया है।
अच्छा अनुभव लोगों को लेकर के वहां से आएंगे। दुनिया के लोग भी आते हैं वहां पे, उनके लिए भी व्यवस्था अलग से की गई है। एक प्रदूषण मुक्त कुंभ और हर व्यवस्था से युक्त कुंभ की तैयारी है। आप सबने इसमें सहयोग किया, हमारे सब मीडिया बंधुओं को भी इसके लिए धन्यवाद है कि आप सबने हमारे बुलावे पर आप लोग यहाँ उपस्थित इस रोड शो में हुए। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप पूरे बिहार की जनता को इस आमंत्रण को आप वहाँ तक पहुँचाने में हमारी सरकार को, हमारे योगी जी को मदद करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।